आप जानते हैं कि घर में रखी गणपति जी की मूर्ति की सूंड किस तरफ होनी चाहिए? बहुत से लोग गणपति जी की मूर्ति खरीदते समय सिर्फ उनका सुंदर रूप देखते हैं, लेकिन उनकी सूंड किस तरफ है, इस पर ध्यान नहीं देते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणपति जी की सूंड की दिशा का भी विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन क्या सच में घर में गणपति जी की सूंड हमेशा एक ही तरफ होनी चाहिए? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाईं तरफ मुड़ी सूंड और दाईं तरफ मुड़ी सूंड वाले गणपति जी में क्या अंतर माना जाता है, घर के लिए कौन सी मूर्ति सामान्य रूप से शुभ मानी जाती है और लोग कौन सी गलती सबसे ज्यादा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाईं तरफ मुड़ी सूंड वाले गणपति जी की। जब गणपति जी की सूंड उनकी अपनी बाईं ओर मुड़ी होती है, तो ऐसी मूर्ति को आमतौर पर वाममुखी गणपति कहा जाता है। घर में पूजा के लिए ऐसी मूर्ति को कई परंपराओं में सामान्य और सरल पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। मान्यता है कि वाममुखी गणपति जी की पूजा घर गृहस्थी में सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ की जाती है। इसी वजह से अगर आप घर के मंदिर के लिए गणपति जी की मूर्ति खरीद रहे हैं, तो बहुत से लोग बाईं ओर मुड़ी सूंड वाले गणपति जी को प्राथमिकता देते हैं। अब बात आती है दाईं तरफ मुड़ी सूंड वाले गणपति जी की। जब गणपति जी की सूंड उनकी अपनी दाईं ओर मुड़ी होती है, तो उन्हें दक्षिणमुखी गणपति कहा जाता है। ऐसी मूर्ति को लेकर धार्मिक परंपराओं में विशेष नियमों और अधिक अनुशासन की बात कही जाती है। इसीलिए कई लोग घर में मूर्ति रखते समय बिना जानकारी के दक्षिणमुखी गणपति जी की मूर्ति लेने से बचते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। दाईं तरफ सूंड होना अपने आप में अशुभ नहीं है। ये कहना सही नहीं होगा कि दाईं ओर मुड़ी सूंड वाले गणपति जी अशुभ होते हैं। गणपति जी स्वयं मंगल और विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। अंतर मुख्य रूप से पूजा की परंपरा और विधि से जुड़ा माना जाता है। तो फिर सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग इंटरनेट या किसी व्यक्ति से आधी अधूरी जानकारी सुनकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि अगर सूंड गलत दिशा में हुई तो घर में समस्या आ जाएगी। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। गणपति जी की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, स्वच्छता, सही भावना और अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन करना। अगर आप घर के लिए गणपति जी की मूर्ति खरीद रहे हैं, तो केवल सूंड की दिशा देखकर फैसला न करें। मूर्ति की स्थापना की जगह, पूजा की विधि और आपके परिवार की परंपरा को भी ध्यान में रखें। अब एक और जरूरी बात, जब हम कहते हैं कि सूंड बाईं या दाईं तरफ है, तो दिशा गणपति जी के दृष्टिकोण से देखी जाती है, न कि सामने खड़े व्यक्ति के दृष्टिकोण से। यहीं पर बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मूर्ति खरीदते समय ये बात जरूर समझ लें कि आप जिस दिशा को देख रहे हैं, वह गणपति जी की अपनी बाईं या दाईं दिशा है। और अगर आपको अभी भी इस बात को लेकर भ्रम है, तो किसी योग्य पंडित या अपने परिवार की पूजा परंपरा का पालन करना सबसे अच्छा है। गणपति जी की मूर्ति चुनते समय एक और चीज याद रखें, सिर्फ सूंड की दिशा ही सब कुछ नहीं होती। मूर्ति का स्वरूप, स्थापना की जगह, पूजा की विधि और आपकी श्रद्धा, इन सभी का महत्व माना जाता है। इसीलिए अगली बार जब आप गणपति जी की मूर्ति खरीदें, तो सिर्फ सुंदरता देखकर मूर्ति न चुनें। पहले देखें कि मूर्ति किस प्रकार की है, सूंड किस दिशा में है और आपके घर की पूजा परंपरा के अनुसार कौन सी मूर्ति उपयुक्त है। और सबसे जरूरी बात, गणपति जी को लेकर डर नहीं, श्रद्धा रखिए। वे विघ्नहर्ता हैं और उनकी पूजा का उद्देश्य हमारे जीवन में सकारात्मकता, बुद्धि और मंगल की कामना करना है। तो अब आप बताइए, आपके घर में गणपति जी की सूंड किस तरफ है, बाईं तरफ या दाईं तरफ? अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक तथ्यों और पूजा से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गणपति बप्पा मोरया। अगर आपको ऐसे ही हिंदू धर्म, भगवान गणेश, पूजा पाठ, धार्मिक मान्यताओं और मंदिर से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में जानना पसंद है, तो हमारे चैनल की पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखें। इस प्लेलिस्ट में आपको ऐसे ही कई महत्वपूर्ण और रोचक विषय मिलेंगे, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो देखने के बाद प्लेलिस्ट पर जरूर जाएं और अगला वीडियो भी देखें। गणपति बप्पा मोरया।